Students, today we will discuss few problems which are related on IIT JEE and NET exam question paper. So आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये प्रीवियस क्वेश्चन का साथ क्वाइट सिमिलर है एंड उसी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे IIT JEE 2020 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन पेपर में आया था। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इस साल का फर्स्ट शिफ्ट में जनवरी 8 तारीख को जो क्वेश्चन हुआ था उसी का ही ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। चलो हम एक बाय एक सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये चारों सिमिलर टाइप का है। क्या है मतलब कोई एक लूप है, लूप मैग्नेटिक फील्ड अंदर में घूमता रहता है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वहां पे करंट जनरेट होगा। तो इसी क्वेश्चन का 1 2 3 4 सिमिलर टाइप का है। तो चलो एक बाय एक बना लेते हैं। मैं एक बता देता हूं, बाकी आप शायद बना लोगे, थोड़ा बहुत हिंट्स भी दे दूंगा। चलो हम यहीं पे शुरू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे चारों क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन पूछा है। क्या क्या पूछा है, ईएमएफ वर्सेस टी। अच्छा ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ फैराडेज लॉ में आप क्या सीखे हो, फैराडेज सेकंड लॉ में आप ईएमएफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यही होता है ना। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल लेंगे, बस जो निकलेगा वो आपका ई हो गया। ई वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट कर देना है। चलो एक बार फिर आई वर्सेस टी। आई क्या होता है, ईएमएफ का ईएमएफ जो आया है उसका रेजिस्टेंस डिवाइड कर दो, वो हो गया। चलो एक बार एक स्टार्ट कर लेते हैं। ओके ई वर्सेस टी, हमको ई पता नहीं, बट हमको पता है क्या, डी पता है। क्यों पता है, क्योंकि हमको फैराडेज ने बताया है, फैराडेज ने ये बताया कि ईएमएफ इक्वल टू डी होता है। तो ठीक है, तो फाई फिर क्या है, फाई आपको पता है, फाई इक्वल टू जो आपका फाई है, फाई आपको क्या पता है, बी डॉट ए। अरे वाह क्या बात है, फाई आपको बी डॉट ए पता है। इसका मतलब फाई का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू हो गया बी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी हम कर देंगे। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी टी ऑफ फाई बी ए कॉस थीटा, ओके। तो ये थीटा क्या होता है, रोटेशनल मोशन में थीटा जो होता है आपका ओमेगा टी होता है। थीटा जो होता है, थीटा आपका क्या होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। रोटेशनल मोशन में आप पढ़े हो, कोई एक जब ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऐसे मूव करेगा तो आपका जो थीटा होता है ये होता है आपका ओमेगा टी, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इसको डिफरेंट कर दो, क्या होता है जल्दी बता दो इसको डिफरेंट करके। तो बी ए को बाहर ले आओ, बी ए बाहर ले आया। अच्छा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये होता है कितना, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये कितना हो गया, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपको पता है ई, बट हमको पता डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो हमको डी फाई बाई डी टी का वैल्यू तो ये आ गया, बट मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो इसका तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही तो होगा ना। तो बस ये आपका क्या होता है, ईएमएफ होता है, ये आपका क्या होता है, ईएमएफ होता है। बस इसी का वर्सेस टी का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ हम प्लॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो ग्राफ हो जाएगा आपका ई वर्सेस टी का ग्राफ, वेरी इजी। ओवरऑली क्या होता है, यहाँ पे एरिया क्या होता है, इसका रेडियस आर है तो एरिया क्या होता है, एरिया आपका क्या होता है बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा, इतना होता है ना, साइन ओमेगा टी। बस साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसे होता है, साइन ओमेगा टी आपका ये टी एक्सिस है, साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसे होता है, बस ऐसे ही प्लॉट कर दो, ये आपका बन गया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ओमेगा टी, जो आपका ओमेगा टी है, ओमेगा टी यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 है, और यहाँ पे पाई है, और यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2। यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, यहाँ पे होगा क्या आपका 2 पाई, यही होगा ना, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो चलो आप एक काम करो, आई वर्सेस टी प्लॉट कर लो। आई वर्सेस टी आपको हिंट दे रहा हूं, आई वर्सेस टी प्लॉट जल्दी कर लो, क्या होता है ग्राफ। देखो आई वर्सेस टी करोगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू इतना है, तो आई क्या हो जाएगा, आई आपका डेफिनेशन क्या है, आई आपका डेफिनेशन ऐसा ही है ना। अरे यार यहीं पे कर लो आई,
आई क्या होता है, आई होता है इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट क्या होता है भाई, ई बाई आर। इसका मान लो कि इंटरनल, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो ओआर का रेजिस्टेंस है, मान लो कि स्मॉल आर है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस मच डिवाइडेड बाई आर। तो आपका बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा बाई स्मॉल आर, मतलब रेजिस्टेंस, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला आर है आपका रेडियस है, तो साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा ना। तो इसी को प्लॉट कर दो आई वर्सेस आर का। बस इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसका जो भी ये साइन कर्व ये भी कर्व है, बस इसका मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है मतलब चेंज हो जाएगा। ये क्या है, ये वैल्यू क्या आपका था, इसका मैग्नीट्यूड क्या था बी, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा क्या आ जाएगा बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा। बस इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसमें थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, जो वैल्यू हो जाएगा डिवाइड होकर कम हो जाएगा, तो ये होगा बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा बाई आर। ये था ई वर्सेस टी, ये था आई वर्सेस टी का ग्राफ, आई वर्सेस टी। चलो अब जल्दी जल्दी ये वाला बना लो, ये वाला बना लो और ये वाला बना लो, जल्दी जल्दी बना लो पार्ट। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, इस पार्ट और इस पार्ट आप तो कर चुके होंगे, सिमिलर टाइप होगा। बस आपको ये प्लॉट करना है ई वर्सेस टी एंड आई वर्सेस टी, सबका रेजिस्टेंस आर आर है, हो गया। ये वाला प्रॉब्लम इजी है, तो आप आई ई वर्सेस टी एंड आई वर्सेस टी कर लोगे, सिमिलर टाइप है। बस इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर था, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया आपका ए बी हो जाएगा, बस यही तो होगा एरिया। और क्या था इसमें आपको प्लॉट करना है, सेम फॉर्मूला है, सेम चीज यूज होगा, जो कि आपका ई वर्सेस टी आपको प्लॉट करना था। तो आपको पहले फाई निकालना पड़ेगा, फाई इक्वल टू क्या है बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, बस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया आपका ए बी हो जाएगा, एंड कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। रोटेशनल सिस्टम में थीटा होता है, ओमेगा टी होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो डी फाइव बाई डी टी का, डी फाइव बाई डी टी पहले निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, सेम हो जाएगा जैसे कि आप प्लॉट कर लोगे ना। अरे भाई साहब इसको मैं क्यों करता हूँ, चलो इसका फाइनल आंसर में लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा इसका ई का वैल्यू, डी फाइव बाई डी टी करोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेके करोगे तो क्या हो जाएगा बी ए बी इंटू ओमेगा, एंड ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। मैग्नीट्यूड टर्म पे मैं बता रहा हूँ, तो इतना ही हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बस इसका साथ इसका प्लॉट करोगे तो साइन का फंक्शन ऐसे होता है, और जब आई निकालोगे तो डिवाइडर बाई रेजिस्टेंस कर दोगे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए बी ओमेगा बाई इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आपका जो इसका लूप का जो रेजिस्टेंस है आर है, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। बस इसको प्लॉट तो अभी जो हम किए थे ऐसे कर लोगे, सिमिलर इसको भी कर लोगे, इसको भी कर लोगे। ये आपका होमवर्क है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आई वर्सेस टी एंड ई वर्सेस टी एंड आई वर्सेस टी। अभी चलते हैं कि ई एवरेज को कैसे हम ई एवरेज निकालते हैं। तो ई एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ये तो बड़ा मतलब एकदम आसान क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन है। ई एवरेज क्या होता है, ई एवरेज आपका क्या होता है, एवरेज का वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस का वैल्यू आपको पता है। एवरेज वैल्यू क्या होता है डेल फाई बाई डेल टी, एंड इंस्टेंटेनियस क्या पर्टिकुलर इंस्टेंट वो होता है डी फाई बाई डी टी। तो हमने यहाँ पे पूछा ई एवरेज, तो ई एवरेज का वैल्यू क्या होगा, ई एवरेज का वैल्यू हो जाएगा डेल फाई बाई डेल टी मैग्नीट्यूड। अच्छा डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई मतलब चेंजिंग फ्लक्स। सपोज क्वेश्चन में आपको मतलब गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जो एरिया है, एरिया ऐसा ही है मतलब 0 डिग्री है। इनिशियली मैग्नेटिक का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन, मैग्नेटिक इनवर्ड है, ऐसा इनवर्ड है क्योंकि यहाँ इनवर्ड है, एंड आपका जो प्लेन है ये जो आपका ये वाला जो ये है, ये इसका साथ क्या है, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या है इधर है, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है इधर होता है, तो इसका मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर है, तो देखो इस तरफ से, तो एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या है 0 है, तो इनिशियली आपका 0 डिग्री है। तो सपोज मैंने बोला कि 0 डिग्री से मैं 60 डिग्री घुमाया और 30 डिग्री घुमाया, कुछ भी एंगल मैंने दिया तो फ्लक्स चेंज होगा। तो उसी केस में तो सपोज मैंने क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन 60 डिग्री घुमाया, कितना डिग्री 60 डिग्री घुमाया, इनिशियल कितना था 0 था, 0 to 60 डिग्री, तो 0 to 60 डिग्री घुमाया था, तो क्या चेंज होता है, तो ये हो जाएगा क्या फाई एफ माइनस फाई आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो जितना घुमाया कितना सेकेंड में घुमाया, सपोज मान लो कि 8 0.1 सेकेंड में, 8 0.1 सेकेंड में
घुमाया 0.1 सेकंड में। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सपोज दिस लूप इज रोटेटिंग एट एंगल 60 डिग्री इन 0.1 सेकेंड, देन व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? जो लूप है वो लूप 60 डिग्री घूमने से कितना टाइम लगाया? 0.1 सेकेंड टाइम लगाया, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? तो इतना होगा डेल फाइव डेल टी 5 माइनस 5 तो 5f माइनस 5i, तो 5f क्या हो जाएगा? 5f हो जाएगा बी ए कॉस फाइनल। कॉस फाइनल कितना? 60 डिग्री। कॉस फाइनल मतलब क्या? 60 डिग्री। इनिशियल कितना था? बी ए कॉस 0 डिग्री डिवाइडर बाई कितना टाइम लगाया? 0.1 सेकेंड टाइम लगाया उसको करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 60 डिग्री कितना होगा? कॉस 60 डिग्री आपका 0, ये होता है 1/2, तो मतलब 1/2 होगा। तो ये आपका 1/2 माइनस बी ए डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मॉड है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, मतलब ये हो जाएगा बी ए बाई 2 इंटू 0.1। ये जो 0.1 है तो कितना हो जाएगा? बी ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, मतलब क्या हो जाएगा? 5 बी ए, ये हो जाएगा ना, तो 5 बी ए। तो ई एवरेज जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ई एवरेज आपका 5 बी हो गया जब ये डिस्क रोटेट हुआ 0 to 60 डिग्री एंगल में रोटेट हुआ है। अच्छा, अभी आप बोल सकते हो कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो डायरेक्शन बारे में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे रहा हूं, जब लूप घूमेगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? देखो डायरेक्शन जानने के लिए आपका लेंजेस लॉ जरूरी है। ये तो आपका आंसर आ गया। सपोज मैंने पूछा कि उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा। देखो जब भी आप लेंजेस लॉ क्या बोल रहा है, इसमें ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा तो क्या होगा? ज्यादा इंड्यूस्ड होगा तब जाके वो अपोज करने लग जाएगा। तो ये कब अपोज कर लेगा? ये जो आपका लूप है हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये जो लूप है पहले कितना था? पहले 0 में था, तब जाके फ्लक्स कितना था? जब पहले आपका ये 0 में था, 0 डिग्री में था, तब फ्लक्स कितना था? बी ए कॉस 0, मतलब कॉस 0 से 1 इतना ही था। जब ये चीज क्या हुआ? जब ये घूमने शुरू कर दिया, कितना 60 डिग्री एंगल घूमने शुरू कर दिया, तो ये आपका इनिशियल आपका फाइनल क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 60 डिग्री, तो हाफ हो गया। तो जब फ्लक्स कितना था? फ्लक्स इनिशियल में बी ए था, फाइनल में क्या हो रहा है? फाइनल में फ्लक्स उसका लगभग हाफ, मतलब उसका हाफ ही हो गया। तो 60 डिग्री घूमने से फ्लक्स क्या हो गया? कम हो गया। जब फ्लक्स वो कम होता है तो ये क्या कोशिश करेगा? बढ़ाने के लिए जो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा जैसे कि चीज को बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? आपका जो फ्लक्स आपका इनिशियली था बी ए था, फिर हमने देखा कि यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया? उसका 60 डिग्री घूमने से क्या होता है? फ्लक्स आपका हाफ हो जाता है। जब आपका फ्लक्स हाफ हो जाता है मतलब क्या होता है? फ्लक्स घट जाता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ घट जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ घट जाएगा तो मतलब ये कोशिश क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? बढ़ाने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए तो इसका जो होगा लूप, मतलब उसको मैग्नेटिक फील्ड आपका डाउनवर्ड है, तो इसका जो करंट होगा तो करंट क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? तो इसी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा, है कि नहीं? तो ये डायरेक्शन बारे में अभी हमको ये देखना है कि डायरेक्शन बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि जब भी फ्लक्स ज्यादा होता है, जब वायर में फ्लक्स ज्यादा होता है तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होता है, तो वो क्या करेगा? तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको घटाने के लिए कोशिश करेगा। तो उसको घटाने के लिए कोशिश करेगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, हमको करंट किस डायरेक्शन होना चाहिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड घटेगा? सपोज इसी एग्जाम्पल में बता रहा हूं। सपोज मान लिया कि जब उसका मैग्नेटिक फील्ड सपोज मतलब कुछ क्या हो गया कि इसका ओरिएंटेशन ऐसा चेंज हो गया कि जैसे कि जितना फ्लक्स होता था वो ज्यादा होने लग गया। तो जब ज्यादा होने लग जाएगा वो क्या करेगा कि उसको अपोज करेगा। तो उसको अपोज करने के लिए क्या होगा? करंट का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा है तो ऐसा क्रिएट करंट होगा कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट ऐसा ही होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होना चाहिए, तो करंट ऐसे ही फ्लो होने लग जाएगा। सपोज मान लो कि यही इस एग्जांपल में पहले क्या था कि पहले मान लो कि 60 डिग्री में था इनिशियली क्या था? इनिशियली मान लो कि मतलब ऐसा प्लेन ऐसे नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन पहले क्या हुआ था कि टिल्ट करके 60 डिग्री में था। तो क्या था? उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था? इनिशियल मान लो कि ये आपका इनिशियल था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो कि आपका इनिशियल कितना था? बी ए कॉस 60 डिग्री। तो इसका इनिशियल ये था कि बी ए बाई 2। तो फाइनल सपोज मान लो कि वो इनिशियल घूम के कितना आ रहा है? 0 डिग्री को आ रहा है।
तो फिर क्या फाइनल जब 0 डिग्री आएगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे देखो फ्लक्स क्या हो रहा है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, उसको डिक्रीज करने के लिए कोशिश करेगा, जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड जो डाउनवर्ड है। तो जब इसी केस में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे होगा, तो मतलब करंट वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। पहला हमारा मैग्नेटिक ऐसा था, तो ये पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड हमारा इन मतलब ऐसा था, बट करंट वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, दोनों अपोजिट हो गया, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और करंट वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो एक चीज को घटाने के लिए कोशिश करेगा। तो उसी केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि करंट कैसे किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। सपोज इसी क्वेश्चन में सपोज मैं बोलूंगा कि एक फुल रोटेशन में ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक फुल रोटेशन में। देखो एक फुल रोटेशन हम देखेंगे तो ईएमएफ का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे ना, सपोज फुल रोटेशन मतलब क्या, फुल रोटेशन मतलब थीटा पहले सपोज मान लो कि इनिशियल 0 में था, इनिशियल थीटा फाइनल सपोज हो गया कि क्या 2 पाई, यही तो होता है ना फुल रोटेशन। तो इसके लिए भी आपका फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी ए कॉस 0, तो बी 1, और इसके लिए भी फाई इक्वल बी ए कॉस 2 पाई बी, वो भी 1, तो कॉस 2 पाई 1। तो ये तो हमारा फाई मतलब क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है डेल फाई बाई डेल टी। तो ये हो गया बी ए माइनस बी ए, तो बी ए माइनस बी ए तो 0 बाई डेल्टा टी। तो क्या होगा, एवरेज वैल्यू जो हो जाएगा आपका, ये एवरेज ओवरऑली 0 हो जाता है कि नहीं। तो उसी केस में आपका ई एवरेज एंड आई एवरेज दोनों को दोनों 0 हो जाएगा। तो अभी हमने करंट का डायरेक्शन पता लग गया है, एंड अभी एवरेज ये भी निकल गया, एवरेज करंट भी निकाल सकते हैं। एवरेज करंट क्या होता है, ई एवरेज बाई आर, जो रेजिस्टेंस दिया गया है तो बस रेजिस्टेंस पुट कर दो, जितना होगा वही वैल्यू कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 बी ए बाई आर। तो चलो इसी के लिए क्वेश्चन आप लिख लो। इसी क्वेश्चन में एडिशनल आपका पास है, गिवन बी के वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, एंड एरिया जो है, एरिया में नहीं दे रहा हूं मैं, ऐसे दे रहा हूं, आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर का वैल्यू सपोज है 2 सेंटीमीटर, यूनिट देखो 2 सेंटीमीटर है, एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ओआर का, जो आपका लूप का रेजिस्टेंस है वो सपोज आपका 1 ओम है। देन फाइंड ई एवरेज वैल्यू एंड आई एवरेज वैल्यू, ये चीज आपका होमवर्क है इसके लिए। तो अभी देखो सेम चीज के लिए इसके लिए भी निकाल लोगे, इसके लिए भी निकाल लोगे, इसके लिए भी निकाल लो, सेम चीज आप निकाल लोगे। जैसे ये जो चीज है ई वर्सेस टी आई, ये वाला एंड क्यू एवरेज। अच्छा क्यू एवरेज क्या होता है इन हाफ रोटेशन में, क्यू एवरेज क्या होता है। अच्छा यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था हाफ रोटेशन, बट मैंने यहाँ पे डिस्कशन क्या किया, यहाँ पे 60 डिग्री रोटेशन किया है, तो इसीलिए मैं सबको क्वेश्चन को सेम कर देता हूँ 0 to 60 डिग्री। हर क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन जो आपने दिया हूं, जो ई एवरेज आई एवरेज क्यू एवरेज सब 0 to 60 डिग्री। इनिशियली क्या है, ऐसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है 0 है, तो ये 60 डिग्री टिल्ट, ये भी 60 डिग्री घूमेगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री घूमेगा, तो क्या होगा वैल्यू, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ ये वैल्यू जो है इसके लिए है, हाँ इसके साथ एडिशनल जो होमवर्क है इसके लिए भी एडिशनल होमवर्क में देता हूं। पहले तो ये वैल्यू निकालोगे, ये तो पक्का निकालोगे। तो इसके लिए मैं देता हूं बी का वैल्यू कितना देता हूं 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, एंड और क्या यहाँ पे आर का वैल्यू दिया था, बट यहाँ पे मैं ए का वैल्यू 2 सेंटीमीटर एंड बी का वैल्यू ए का वैल्यू मैं बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर एंड बी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड और क्या दे सकता हूं, और क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका 4 ओम देता हूं। तो फिर इसके लिए भी ई एवरेज वैल्यू आई एवरेज वैल्यू एंड क्यू एवरेज वैल्यू निकाल के आपको बताना। देखो एक चीज है, आप जब ई एवरेज आई एवरेज निकाल दो, क्यू एवरेज निकाल दोगे, बस ये वैल्यू ही पुट करना है और कुछ नहीं। जो भी आप कैलकुलेट करोगे ई एवरेज आई एवरेज ये क्यू एवरेज, इसके वैल्यू ही पुट करना है और कुछ नहीं, हो जाएगा ना। चलो ठीक है, सब 0 to 60 डिग्री रोटेशन, सब 0 to 60 डिग्री। अच्छा इसका एरिया का हिंट दे रहा हूं, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक हेक्सागन है, हेक्सागन का एरिया देखो ये बहुत आसान है, हेक्सागन का ऐसे कर दो, ऐसे जान कर दो, आपका आसान हो जाएगा। एक कितना ट्रायंगल है, 1 2 6 ही होगा, 1 2 3 4 5 1 6 है, ये आपका एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6, 1 2
3 4 5 6, तो 6 है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का 6 एरिया जो निकालोगे, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है इसको पुट कर दोगे, इसका साइड ए है, इसके लिए निकालोगे। फिर इसके लिए भी जो आपका है बी का वैल्यू सेम को है, बी का वैल्यू इतना ही है, बी का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एंड जो आपका साइड का वैल्यू है, ए का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस जो है आपका, जो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है ये आपका 6 ओम है। इसके लिए भी निकालो। इस क्वेश्चन में आपको ई एवरेज, आई एवरेज की एवरेज निकालना है, और सेकंड जो वैल्यू आपका आएगा बस वैल्यू पुट करके भी निकालना है प्रॉब्लम में, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बन गया तो ये वाला क्या डिफरेंस है, सेम चीज है, बस एक ही ट्रायंगल, यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यहाँ पे एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला बन जाएगा ना। हाँ, ये जो क्यू एवरेज है, क्यू एवरेज मतलब कैसे निकालोगे, क्यू एवरेज का क्या होता है बताओ आप। क्यू एवरेज जब निकालोगे तो इसका होता है del phi बाई आर, del phi बाई आर। आर जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस होता है। तो देखो ये चीज कोई मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये चीज मतलब एक डेरिवेशन हम ला सकते हैं। डेरिवेशन कैसा, जैसे कि हमको पता है कि आई एवरेज, आई एवरेज क्या होता है, आई एवरेज आपको होता है del phi बाई del t, यही तो आपको पता है ना, del phi बाई del t मतलब क्या होता है। आई एवरेज आपको पता है कि del phi नहीं, del मतलब ई एवरेज जो होता है, ई एवरेज बाई del t। अच्छा, ई एवरेज का वैल्यू क्या है, ई एवरेज का वैल्यू, अरे यार आई एवरेज थोड़ी ऐसा होता है, आई एवरेज होता है, आई एवरेज अभी तक किए हो, ई एवरेज बाई आर, ये होता है ना, ई एवरेज बाई आर, ये होता है आई एवरेज का वैल्यू, ई एवरेज बाई आर। अभी ई एवरेज क्या होता है, ई एवरेज सब मिक्स हो जाता है, अरे ई एवरेज होता है, ई एवरेज होता है del phi बाई del t, यही होता है ना ई एवरेज। बस इसी को लेके इधर पुट कर दो, ये वाला को लेके इधर, इसी को हटा के मैं इधर ले आया। अच्छा, ई एवरेज को मैंने देखो, ई एवरेज को मैंने ऐसे लिख दिया, del phi बाई del t को नीचे लिख सकता हूं, हो गया ना, एक ही चीज है। बस अभी निकाल दो क्या होता है, मतलब ये आपका del phi बाई ये हो गया, del t हो गया, एंड इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू एवरेज बाई del t इक्वल टू, ये पहले जो ला था वही लिख दिया, del phi बाई del t इंटू आर। del t क्या है, तो बचा कौन, क्यू एवरेज इक्वल टू del phi बाई आर, क्यू एवरेज इक्वल टू del phi बाई आर। तो आपका आ गया आंसर फाइनली, जो आपका आ गया क्यू एवरेज इक्वल टू del phi बाई आर। अभी निकल जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। del phi का वैल्यू जो आपका मिलेगा, del phi वैल्यू क्या मिलेगा, phi f माइनस phi i, तो phi f माइनस phi i, यहाँ पे 60 डिग्री है, phi ba cos 60 डिग्री माइनस ba cos 0 डिग्री, जो मिलेगा उसको डिवाइडेड बाई r, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्यू एवरेज मतलब निकाल दोगे कितना होगा। मैं एक कर लूंगा, एक चीज आप करके बता देता हूँ, चलो एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, इसी के लिए बताता हूँ। क्यू एवरेज, क्यू एवरेज आपको फॉर्मूला क्या पता है, del phi बाई क्या है आर, आर जो होता है रेजिस्टेंस, तो del phi के क्या होता है phi f माइनस phi i डिवाइडेड बाई आर। तो ये होता है phi f, अभी तो क्या phi f का वैल्यू क्या है ba बाई 2 माइनस ba डिवाइडेड बाई आर। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ba बाई 2 मतलब ये हो जाएगा ba बाई 2 आर। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, एरिया, एरिया कितना है, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, आर है 1 ओम। तो इसको कैलकुलेट कर दोगे, ये सब बोलने से मतलब कोई मतलब दिक्कत नहीं है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये आपका मेन हीरो है, यही फ्लक्स चेंज होने का वजह से ही स्टोरी बनता है। फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ क्रिएट होता है, जब ईएमएफ क्रिएट हुआ तो इंड्यूस्ड करंट हुआ। तो ये हीरो जो होता है, ये हीरो क्या है, BA cos थीटा। तो क्वेश्चन में जो देता है, कभी कभी कहीं भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एरिया में चेंजेस आ रहा है, कभी कभी देखो बी में चेंजेस आ रहा है, एंड कभी कभी देखो थीटा में चेंजेस आ रहा है। तो ये जो वाला में जो जितना ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सब थीटा का खेल है। जितना सारा ये 1 2 3 4 जो क्वेश्चन बना है, सब थीटा का खेल है।
इसमें कोई एरिया चेंज नहीं हो रहा है कि बी चेंज नहीं हो रहा। बट ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है कि बी का वैल्यू चेंज हुआ है टाइम पे, तो इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, अभी हम इसी को अभी सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे बी चेंज हुआ है। ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बी चेंज दिया है, बी इतना गॉस टू इतना गॉस चेंज हुआ है इतना टाइम पे। चलो इस क्वेश्चन को आते हैं, एक बार इसको पहले लिख लो क्वेश्चन को अच्छा तरफ से। चलो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन दिस ईयर 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ने क्या दिया था कि इसका जो दिया था कि आपका 100 गॉस टू 600 गॉस था। 600 गॉस कितना सेकंड में चेंज हो रहा है? 5 सेकंड में चेंज हो रहा है। 5 सेकंड में चेंज हो रहा है, कितना मैग्नेटिकली यहाँ पे चेंज हो रहा है। बट जो आपका जो एरिया दिया है ये एरिया आपका कांस्टेंट है। और क्या बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया था ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटिंग है। बस आपको ही निकालना था कि क्या निकालना था, आपको ये से निकालना था कि व्हाट इज ईएमएफ। तो हमको पहले फाई का चाहिए, इसका बाद हमको ई चाहिए। तो फाई हमको क्या है? हमको फाई है क्या? बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है? यहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेन एंड थीटा के बीच में एंगल 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? ओनली बी ए हो जाएगा। तो बी ए एंड इस यहाँ पे क्या है? एरिया आपका फिक्स है, तो एरिया क्या है भाई? ये देखो, ये एरिया आपका सिमेट्रिक एरिया नहीं है, ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा। एरिया हमको पता नहीं, बट मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज हुआ है? 100 गॉस टू 600, 100 गॉस टू 600, तो 100 माइनस 600 गॉस जी, इतना ही। अच्छा एरिया क्या होगा? इसका एरिया जो है, देखो एक काम करो, इसका अच्छा तरीका है, ये गिवन था कि ये वाला 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है आपका 4 सेंटीमीटर, तो ये ट्रायंगल यहाँ से कट गया है, इधर वाला ट्रायंगल कट गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जोड़ देता हूँ। ये टोटल कितना है? ये आपका जो हो गया कितना? 60 भाई, इसका एंड इसका। एक देखो यहाँ पे देखो, अभी मैंने जोड़ दिया, फिर इसको काट के उठा दूंगा जो बाकी पोर्शन होगा। तो ये आपका 60 जो एरिया है, बड़ा एरिया है, कितना? 16 इंटू कितना होगा? ये कितना? 4, तो 64, 64। ये आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। बट क्वेश्चन आपको ये नहीं है, क्वेश्चन आपको क्या है? ये पोर्शन इधर कटा हुआ है, इस पोर्शन इधर कटा हुआ है। तो ये कटा हुआ वाला पोर्शन कितना है? इधर देखो, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 4 इंटू हाइट कितना है? 2, तो कितना आता है? 2 तो मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं? इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सिमेट्रिक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना? ये 4, ये 4, तो 8 सेंटीमीटर हट गया। तो टोटल जो एरिया होगा ये इतना ही हट गया है। इसका था 4, इसका था 4, तो टोटल का था 64। तो 64 मतलब एरिया कट, एरिया क्या है? एरिया ये वाला जो एरिया होगा क्या होगा? ये 64 से, सपोज ये A1 था, ये कटिंग पार्ट सपोज मान लो कि A2 था, कटिंग पार्ट था क्या? 4 था, इधर ही 4 था, तो इतना है। तो कितना हो जाएगा? ये रिक्वायर्ड एरिया जो कितना है? 64 माइनस कटिंग पार्ट, कटिंग पार्ट यहाँ पे 4 4 8, तो कितना? 8, तो ये कितना होता है? 8 होगा तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है आपका, ये आपका कितना आ गया? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 56 इंटू 100 माइनस 600 कितना होता है? -500 है कि नहीं? -500 10, इतना ही है। एंड सेंटीमीटर इसका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये गॉस को मैं टेस्ला एक यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। गॉस को टेस्ला कर दिया तो 10⁻⁴, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसको मीटर कर दूंगा तो 10⁻², मतलब 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, तो ये आपका फाई है। तो ई क्या है? ई आपका जो है, ई आपका है क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ del phi बाई del t, मैग्नीट्यूड ऑफ del phi बाई del t। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 56 इंटू 500 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना लगा है? टाइम आपका 5 सेकंड टाइम लगा था, तो 5 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा? 5 काट दिया तो 100, तो 56 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻6, इतना ही वोल्ट। तो ये आपका आ गया 56 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो 56 10⁻6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं, तो माइक्रो वोल्ट। तो आपका जो आपका ईएमएफ आया, इतना ही आपका फाइनल आंसर आ गया। ये कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। दिस साल आया था 2020 में। सपोज इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि व्हाट इज द करंट, कितना करंट होता है, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ दिया होगा,
इसका रेजिस्टेंस सपोज दिया है कि इस वायर का रेजिस्टेंस सपोज कुछ गिवन है तो डिवाइड बाय आर कर देता है, बस आपका करंट आ जाता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलो ये क्वेश्चन एक बार लिख लो, मैं इसी टाइप का क्वेश्चन और भी दे देता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कैसा है उसी टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा चेंजेस किया था। यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड सब केस में सेम है, बी चेंजेस फ्रॉम 6 गॉस टू 1400 गॉस। यूनिट में ध्यान दो, हमको टेस्ला कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें ध्यान देना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, टाइम है, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस टर्म है गिवन। हाँ अभी हम आते हैं कि डिरेक्शन क्या है, देखो 600 टू 1400 गॉस दिया है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये भी समझ रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो हमारा करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा था हमारा करंट डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि उसको इंक्रीज होना ही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक जो है वैल्यू वो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि जिसको उसको डिक्रीज करवाना ही है। यही तो लेंजेस ले है ना, मतलब जो इंक्रीज करवाता है उसको डिक्रीज करवाना है, जो डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करवाना है। तो अभी आप निकालो बी चेंजेस फ्रॉम 600 गॉस टू 400 गॉस दिया है 0.5 सेकंड। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालोगे, ये तो मतलब बहुत आसान है। एरिया कैसे निकालते हैं, ये ज्योमेट्री को आपको समझना चाहिए। इसका एरिया देखो ये साइड दिया है एंड ये साइड भी दिया है एंड ये साइड भी दिया है, आपका ये साइड भी गिवन है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका इधर भी 4 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर। तो पहले आपका एरिया, ये वाला एरिया निकाल दोगे, ये वाला स्क्वायर का एरिया निकाल दोगे, ये वाला का एरिया निकाल दोगे, तो एरिया निकल गया। आपको क्या चाहिए, आपको ई चाहिए, ई इक्वल टू डी फाइव बाई सॉरी यहाँ पे डेल फाइव बाई डेल टी, तो डेल फाइव बाई डेल टी। तो आपको फाइव चाहिए, तो फाइव चाहिए बी इंटू ए, बी ए कॉस थीटा। सबका डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड कर लो, डाउनवर्ड में एक ही लिखता हूँ बस, सबका डाउनवर्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, मैग्नेटिक एरिया आपका फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है कितना 600 गॉस टू 1400 गॉस। तो आपको इसी हिसाब से प्रोसीड करना है, जो पहला वाला जैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, बी को चेंज करना है एंड टाइम दिया है 0.5 सेकंड। हाँ एक्स्ट्रा दिया है आई एवरेज निकालने के लिए, आई एवरेज निकालने के लिए दिया है। तो आई एवरेज क्या होता है, आई एवरेज आपका होता है ई एवरेज बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वैल्यू भी गिवन है। एंड थर्ड चीज है कि डायरेक्शन देखो वही चीज बोला कि डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मतलब डिक्रीज टू इंक्रीज हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए कि जिसको उसको डिक्रीज करवाना है। सपोज मान लें कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है और क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है मतलब उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाला इंक्रीज हो रहा है, तो इसको डिक्रीज करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, हमको करंट ऐसे होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका अपोजिट होगा, तो जाके डिक्रीज होगा ना। तो हमारा करंट ऐसे ही होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट वजह से होगा इधर होगा, तो इसको जाके डिक्रीज करेगा। तो वो भी आपको डायरेक्शन में दिखाना है। बस ये चीज आपका कैलकुलेशन करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। आइदर कमेंट बॉक्स में सबमिट करो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर में सेंड करो, बट आपको सॉल्व करके देना ही है। चलो बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले हमने आज का क्लास में क्या देखें, आज का क्लास में हमने ये देखें कि जो हमारा फाई होता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फर्स्ट क्लास में हमने पहले प्रॉब्लम किए थे कि थीटा को चेंज किए थे, ओरिएंटेशन को चेंज किए थे, कैसे ईएमएफ हमारा ईएमएफ क्या होता था, करंट क्या होता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। अभी और क्या सीखा है कि हमने बी को कैसे चेंज किया, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करने से हमारा फ्लक्स कैसे चेंज होता है। अभी हमारा लास्ट ऑप्शन है एरिया को चेंज करने से क्या फ्लक्स चेंज होता है। तो ये एरिया को कैसे चेंज करने से क्या होता है अभी देख लेते हैं, उसके बाद आपका होमवर्क दिया जाएगा, क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं कि क्या बाकी टर्म रहा एरिया। अरे देखो एरिया चेंज मतलब क्या, सपोज ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इतना एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने एक स्क्वायर वायर को मतलब स्लोली एंट्री करवाया। जब मैंने स्लोली एंट्री करवाया तो क्या है, जब यहाँ पे था स्लोली इसका एरिया इंक्रीज हुआ, और जब भाई एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, जो हमारा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अभी मैं एरिया के ऊपर फोकस करना है, एरिया टर्म पे। अभी मेरा एरिया है, अभी मेन गोल है एरिया। यहाँ पे देखो चेंजेस हो रहा है। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड ये आपका बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर पे था, जब मैं अंदर धीरे स्लोली अंदर किया तो इसका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। जब इसका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स क्या होगा,
इंक्रीज होगा तो मतलब फ्लक्स इंक्रीज हुआ, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ। जब फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ होने ही होगा, ईएमएफ होगा तो हाई तो होगा, तो हाई। तो अभी देखते हैं, अभी जब एरिया चेंज हुआ, अभी मैंने ये क्वेश्चन में ये निकालना पूछता हूँ कि उसे आई एंड टी का वर्सेस ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूछ रहा हूँ, आई एंड वर्सेस टी का, एंड उसका डायरेक्शन एंड ऑल्सो डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन क्या होता है। पहले देखो यहाँ पे था जब स्लोली इंक्रीज किया, इसका एरिया इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज होगा क्या, फ्लक्स इंक्रीज हुआ। तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, लेंस लॉ क्या बोलना है, तो इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करवाना है। तो ये जब इंक्रीज किया तो क्या होगा, इसका डिक्रीज करवाना है, तो इसका करंट कैसे होगा। सपोज ये लूप इधर स्लोली मूव करके इधर आ गया है, ऐसा इतना पोर्शन आ गया है, बाकी पोर्शन से बाहर है। तो जब आ गया तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, क्या वो कोशिश कर रहा है कि इसको जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो पहले था डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको डिक्रीज करने के लिए, तो उसको डिक्रीज करने के लिए तो करंट को किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट को ऐसा होना चाहिए कि जस्ट इसका ऑपोजिट, करंट को ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए, करंट जो आपका होगा करंट का इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उसी डायरेक्शन होने के लिए क्या होगा, करंट को ऐसे ही फ्लो होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये वाला है इसका जस्ट अभी ये इधर आके स्लोली आ गया इधर आ गया। जब अभी हम बात करते हैं कि जस्ट अभी निकलने का पहले, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से जस्ट बिफोर, ये निकलने का पहले जस्ट बिफोर, तो क्या होगा, अभी जब ये स्लोली निकलेगा तो क्या होगा, एरिया क्या होगा, स्लोली इसका एरिया घटेगा, फिर बाहर चला जाएगा ना, स्लोली इसका एरिया घटेगा। जब इसका एरिया घटेगा, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो फ्लक्स घट जाएगा तो ये क्या कोशिश करेगा, उसको इंक्रीज करने के लिए करंट ऐसा डायरेक्शन में होगा जैसे कि पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था उसी को कैसे इंक्रीज करवाएगा। मैग्नेटिक फील्ड पहले डायरेक्शन इसे था, तो करंट ऐसे होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही ऐसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएगा तो इंक्रीज होगा। तो इसीलिए इसका जो डायरेक्शन जो होगा मतलब ऐसा ही होना चाहिए, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो जब मतलब बिफोर एंट्री, जब एंटर होने का हो, जब बिफोर एंट्री होने का पहले जब एंट्री किया एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंड जब लीव होने का पहले उसका कंडीशन चेंज होकर क्लॉकवाइज हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया, सपोज मैंने डायरेक्शन का काम खत्म, प्लॉट करूंगा तो प्लॉट हमको पहले ई चाहिए। ई क्या होता है, ई आपको पता है, ई होता है फाइव पहले निकाल दो, बी ए मतलब बी इंटू एरिया क्या है, एरिया आपका सब स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये में कितना हो जाएगा, ये में आपका हो जाएगा बी ए स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस, फाइव तो निकल गया। तो ये क्या होता है, ये होता है डेल फाइव बाई डेल टी, डेल फाइव बाई डेल टी। तो ये आपका हो गया है ईएमएफ, तो बी ए स्क्वायर बाई डेल टी। टाइम यहाँ पे मैं गिवन नहीं दिया हूं, टाइम सपोज मान लो कि कुछ टाइम है डेल्टा टी, ठीक है। तो अभी इसी को मैं क्या करूंगा, अभी आई निकालूंगा। अच्छा टाइम सपोज नहीं है तो टाइम हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, टाइम यहाँ पे हमको टाइम पता है, टाइम क्या है, टाइम है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ए बाई भी। क्यों, मेरे को प्लॉट करना है, ओवरऑल मेरे को यहाँ पे इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करना है तो क्या होगा, तो ये हो गया टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाई भी। तो अभी मैं प्लॉट करूंगा तो टाइम से, तो क्या हो जाएगा ए बाई भी। तो ये आपका ई एक्सिस है, ई एंड वर्सेस ये आपका क्या एक्सिस है, ये आपका वर्सेस टी एक्सिस है। तो ई वर्सेस टी प्लॉट करूंगा। मेरा क्वेश्चन है आई वर्सेस टी प्लॉट करना, तो आई भी प्लॉट कर सकता हूं। तो अभी देखो हमारा पास क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी हमको गिवन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, टी का वैल्यू अब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला पता है। हमको क्या पता है क्या नहीं पता है ये भी हमको पता नहीं, ठीक है। चलो हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि क्या जो हमारा वेलोसिटी होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, हमको अभी टाइम चाहिए, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए बाई भी। तो यहाँ पे जो होता है, टाइम को मैं इसी फॉर्म पे लिखा था, तो मैं यहाँ पे टाइम को मैं इसी फॉर्म पे लिख सकता हूं। जो हमारा टाइम है क्या है, ए
बाई भी को ऊपर लिख सकता हूं, तो क्या हो गया, ए कट जाएगा, ए कट गया, तो क्या हो गया, बी ए भी। अरे यार कितना बेवकूफ हो, तो ये तो हमको पता था, जब हमारे इस डायरेक्शन में हम चीज को खींचेंगे तो ई में होता है बी एल भी, तो यहाँ पे एल क्या है, ए है, तो हमको ये पे हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते थे, क्यों इतना इधर उधर करके घुमा फिरा के भी वही चीज को ला रहे हैं। चलो ठीक है, तो अभी हमारा ईएमएफ निकल गया, हमको क्या चाहिए, हमको आई वर्सेस टी चाहिए, है कि नहीं, आई वर्सेस टी। अभी आई वर्सेस टी करने के लिए अभी देखो, अभी ये हो गया, आई क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, आई क्या होगा, आई इक्वल टू ई बाई आर, ई बाई रेजिस्टेंस, तो बी ए भी बाई रेजिस्टेंस क्या गिवन नहीं है, तो आर मान लो, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी देखो हमने, मैं क्या क्या कर रहा हूं कि इसी एक डायरेक्शन को मैंने सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव ले लिया, तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, 0 टू एग्जैक्टली 0 टू कहां तक, ए बाई भी तक, 0 टू ए बाई भी तक क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव वाला आ जाएगा, ऐसा 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 कचक हो गया पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव का तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड यही तो है ना, आई का मैग्नीट्यूड क्या है, बी ए भी बाई आर, ब्लैक पेन में लिखते हैं, बी ए भी बाई आर, ये आपका आई, और बाकी फिर ए टू, फिर मूव किया कहां से, यहां तक, फिर यहां से मूव किया, ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई फ्लक्स चेंज यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर जब इधर निकलेगा, जब एरिया चेंज हुआ, जब ये यहां से जब निकलेगा तो एरिया चेंज होगा, तो एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फिर होगा करंट, तो क्या होता है, अभी देखो जो करंट होगा किस वैल्यू से, एग्जैक्टली इसी डिस्टेंस है, तो इसी टाइम में हम कैसे लिखेंगे, टाइम इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया है, 5a जो आपका ये डिस्प्लेस हुआ है 5a बाई v, अरे टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, तो 5a बाई v, तो ये टू 5a v बाई तक कोई देखने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, सिग्नल, नो सिग्नल। जब इसका फिर क्रॉस करेगा, बाहर जाएगा, तब जाके फिर करंट होना शुरू होगा, क्यों, क्योंकि एरिया चेंज हुआ, जब एरिया चेंज हुआ तो भाई साहब क्या फ्लक्स चेंज हुआ, तो फ्लक्स चेंज होगा तो भाई ईएमएफ होगा, एंड ईएमएफ होगा तो करंट, इंड्यूस्ड करंट होगा, तो फिर चेंज होगा, बट इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सपोज ये आपका इस डायरेक्शन में होता था, ये आपका ऑपोजिट मतलब नेगेटिव हमने लिया है, तो ये जो आपका 5a टू यहाँ तक, तो 6a बाई v तक आपका ये वाला होगा, इसका मैग्नीट्यूड BAV बाई आर होगा, तो इसी तरफ कर्व होगा, है कि नहीं, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, मैंने ये क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, दिस इज पॉजिटिव करंट, एंड ये इस एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया तो नेगेटिव वाला करंट, ऐसे हुआ है। ये आपका एग्जांपल हुआ है। सेकंड एग्जांपल आपको ये वाला मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये वाला होमवर्क करके देना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में हो रहा है। देखो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे क्या है, हाफ डिस्क है, मतलब एक हाफ सर्कुलर टाइप का है, तो ये भी क्या हो रहा है, ये क्या है कि ये मूव कर रहा है, बट किसी डायरेक्शन में ऐसे एंगुलर वेलोसिटी मूव कर रहा है, ये तो आपका लीनियर वेलोसिटी था, बट ये ऐसे मूव कर रहा है, भाई ऐसे मूव कर रहा है, तो ये तो बाहर साइड में था ना, भाई साहब जब बाहर साइड में था, ये जब मूव किया तो क्या हुआ, एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, तो जब एरिया इंक्रीज हुआ तो ये क्या कोशिश कर रहा है, जब एरिया इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये क्या कोशिश करेगा, ये ऐसा कोशिश करेगा, करंट को ऐसा ही होगा जैसे कि उसको डिक्रीज करवाना है, तो इसको डिक्रीज करवाना है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पहले इनवर्ड था, तो इसमें कैसा करंट होगा कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को ऐसा चाहिए, ये वाला चाहिए, मैग्नेटिक ये तो अंदर वाला है, इसको घटाने के लिए क्या है, मेरे इसी डायरेक्शन चाहिए, इसी डायरेक्शन, तो इसलिए करंट कैसे होना चाहिए, ऐसे, तो करंट ऐसे हुआ, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे हुआ, फिर क्या हो रहा है, इधर भी इंक्रीज हो रहा है तो भी ऐसे हुआ, फिर देखो इधर जस्ट निकल जा रहा है, ये चीज ग्रेजुअली एक बार एंट्री करके फिर निकल जाएगा ना, हाफ पोर्शन जब फुल कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये निकलने के लिए शुरू करेगा, जब निकल जाएगा तो क्या होगा, एरिया डिक्रीज होने लग गया, जब एरिया डिक्रीज हो गया, फ्लक्स भी डिक्रीज होने लग जाएगा, जब फ्लक्स डिक्रीज होने लगे तो इंड्यूस्ड करंट भी डिक्रीज होगा, बट ये क्या कोशिश करेगा, इंक्रीज करने के लिए, जो डिक्रीज हो रहा है ऐसा कोशिश करेगा, इंक्रीज करने के लिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ही पहले से इनवर्ड है, तो ये ऐसा करंट होगा जैसे कि फिर भी करंट वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इनवर्ड होना चाहिए, तो करंट को ऐसे ही होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट वजह से जो होता है, ये तो पहले था, ये वाला है, तो इंक्रीज होगा, तो कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे होना चाहिए तो इंक्रीज होगा। पहला हमने क्या किए थे, पहला वाला आपका ये जब एंट्री कर रहा था
तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है। अच्छा यहाँ पे भी चेंज कर दिया ना क्या, अरे यार यहाँ पे ऐसे हो रहा है, हाँ क्योंकि यहाँ पे होल पोर्शन अंदर में है, तो यहाँ पे जब निकल रहा है तो मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर होना चाहिए, तो अंदर होना चाहिए तो ऐसे, तो ये वाला, ठीक है। एक बार देख लो और एक बार बता देता हूं, देखो और एक बार बता देता हूं, प्लीज कीप पेशेंस। तो ये वाला जो हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन एंट्री कर रहा है, जब एंट्री कर रहा है तो क्या एरिया बढ़ रहा है, जब एरिया बढ़ रहा है तो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, तो ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए कि इसको क्या करना चाहिए कि क्या, जब एरिया आपका बढ़ रहा है तो फ्लक्स को क्या करना चाहिए, फ्लक्स को आपको बढ़ रहा है तो इसको घटाना चाहिए, तो फ्लक्स घटाना चाहिए तो हमका करंट ऐसे होना चाहिए कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो पहले इनवर्ट था, ऐसे आउटवर्ड होगा, तो इसीलिए इसका करंट ऐसे हुआ, तो फिर मतलब अंदर गया है, फिर बढ़ रहा है, तो फिर घटाने की कोशिश करें ऐसा, ये पूरा पोर्शन अंदर में है, तो मतलब ऐसा जब ये बाहर होने लग गया है तो क्या होगा, एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि बाहर को आ जा रहा है, जितना पोर्शन था जो हाफ सर्कल जो था वो बाहर आ जा रहा है, जब बाहर आ जा रहा है एरिया घट रहा है, जब एरिया घट रहा है फ्लक्स घट रहा है, जब फ्लक्स घट रहा है तो ये करंट क्या कोशिश करेगा, उसको इंक्रीज करने के लिए, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन करने के लिए करंट को क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो करंट इसीलिए इसी केस में ऐसे हुआ, बाकी केस में देखो सब ऐसा हुआ है, ऐसे हुआ है, बट जब बाहर आ गया तो ये हो गया। तो इसे ग्राफ प्लॉट करके आपने दिखाओ ये वाला ये चीज को। तो एक काम करते हैं, आपको और थोड़ा बहुत होमवर्क भी दे देते हैं, ये वाला एक बार नोट करो, इसको ये ग्राफ भी प्लॉट करना आपका होमवर्क है। चलो मैं अभी होमवर्क देता हूं। इस पार्ट जो क्वेश्चन है ये आपका, ये जो है आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3, यहाँ पे आपको निकालना है। ये सब मिलजुला के दे दिया हूं। ये क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक चीज है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भी वेलोसिटी मूव कर रहा है, ये यहाँ पे निकल जाता है, कितना 9 सेंटीमीटर मूव करने वाला तो निकल जाता है। तो ये भी आसान है, आई वर्सेस टी का प्लॉट करना है ग्राफ, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गिवन है, आर दिया है, 1 ओम दिया गया है, एंड ये एक मतलब स्क्वायर है, एक स्क्वायर साइड ए है, ये इसी कॉर्नर में घूमता रहता है, तो उसी का पहले निकालो कितना फाई होता है, एंड उसके बाद ई निकालो, फाई निकालो, ई निकालो, फाई एंड ई एंड आई, देन प्लॉट आई वर्सेस टी, ये तीनों चीज निकालो, सेम केस इसके भी निकालो। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास को हम देख लेते हैं और थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम को, इसके बाद हम चलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो बाय।